हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में और कमोडिटी मार्केट कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे। तो जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों एक अलग अलग मार्केट है, दोनों का अपना अलग सेगमेंट ऑफ वर्किंग है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। कमोडिटी मार्केट जिसमें एग्रो प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्ट एज वेल एज एनर्जी बेस्ड प्रोडक्ट को रखा जाता है, जैसे वीट, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, दैट ऑल आर द एग्रो प्रोडक्ट। चिली, एनर्जी जैसे क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। मेटल, उसमें सभी प्रकार की धातुएं आ जाएगी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, दैट ऑल। तो ये जो है पूरा कमोडिटी मार्केट है, जो आप कंज्यूम करते हो या यूज़ करते हो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म का नाम होता है MCX। MCX जो इसको रेगुलेट करती है उसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इस सेगमेंट में हार्ड कमोडिटीज़ के अंदर जो सेगमेंट वाइज बाइफर्सिकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर में राइस, कॉर्न, वीट, सोयाबीन, कॉफ़ी, शुगर एंड मैनी मोर आइटम्स विल बी कवर्ड। लाइव फूड्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल ये सब आता है। क्रूड ऑयल एंड एक्सेट्रा आर द एनर्जी इन दिस सेगमेंट, जिसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, जिस पे आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं। व्हाट इज़ कमोडिटी एक्सचेंज? तो कमोडिटी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक मार्केट है जिसको सेबी रेगुलेट करती है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE से मिलकर बना है, वैसे ही कमोडिटी एक्सचेंज को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग, उनकी ख़रीदारी और बिक्री के लिए इसको करंटली 6 प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाता है। हम MCX को बहुत अच्छे से जानते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एज डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। थर्ड है यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। फोर्थ नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज विद नंबर 5। 6 नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो ये 6 से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसकी ट्रेडिंग होती है। हम लोगों का मैक्सिमम सुनने में MCX के बारे में आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट? तो कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट में मेजर डिफरेंस जो होता है, स्टॉक को आप एक दिन के लिए खरीद सकते हैं, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या कई साल के लिए, बिकॉज जब तक वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका IPO आया हुआ है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल है, आप उसके शेयर्स की बाइंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी जैसा कि हम जानते हैं वो पेरिशेबल नेचर की होती है, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रखा जाता। उसकी एक टेन्योर डेट होती है जिसको हम हिंदी में कटान या एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। उस दिन उसको आपको या तो डिलीवरी लेना होती है या तो उसको सौदा कैंसिल करना होता है, काटना होता है, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के आधार पर पैसा कमाना है तो आप कमोडिटी में जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म सिनारियो देखते हैं, पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर आपके वैल्यूज़ अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगी, तो आप शेयर मार्केट चूज़ कर सकते हैं। शेयर मार्केट आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों देता है, कमोडिटी आपको केवल शॉर्ट टर्म ऑप्शन देता है। हेजिंग सम ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हम कमोडिटी मार्केट के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है उसी पे बात कर रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट में हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस लगाते हैं, जैसे शर्मा जी और मैं आज बात कर रहे हैं कि आज बारिश होगी और शर्मा जी कह रहे हैं कि आज बारिश नहीं होगी। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है,
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय कब होगा? आज दिन भर का पूरा समय निकलने के बाद। तो हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन लगाया, वही काम कमोडिटी करता है। अगर बारिश हुई तो शर्मा जी ने कहा कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा और बारिश नहीं होगी तो आप मुझे 500 देना। अब शाम को होते होते बारिश हो गई तो शर्मा जी 500 रुपये मुझे देंगे और नहीं हुई तो मैं उन्हें दूंगा। और ये कमोडिटी का पर्टिकुलर सेगमेंट है जहाँ प्राइस को बेस रखकर सिल्वर, गोल्ड, शुगर में हम ट्रेडिंग लेना देना बेचना करते हैं। यहाँ पर भी शॉर्ट बाय शॉर्ट सेल का ऑप्शंस होता है, बाई किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। आप अपने प्रेडिक्शंस लगाकर इसको ड्यूरेशंस के अंदर मतलब एक्सपायरी डेट के पहले पहले ट्रेड करते हैं। इसके अंदर आप जितने भी प्रकार के गरम मसाले, चाहे वो हल्दी, कार्डमम जिसको हम इलायची कहते हैं, शुगर, ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड नंबर ऑफ कमोडिटीज़ आर देयर। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक ये सब भी ट्रेडेबल होते हैं। सभी आपको अपने प्रेडिक्शंस लगाना होते हैं। आज कोई चीज़ 1000 रुपये की है, आपका मानना है कि अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। अगर आपको लगता है ये अप है, इसके प्राइस जो है वो आगे ऊपर की ओर जाएंगे तो आप वहाँ पर उसे बाई करते हैं, अदरवाइज़ आप उसे सेल करते हैं। और डिपेंड करता है कि आपने जो प्रेडिक्शन लगाया है वो कितना सही या कितना गलत है। हेजिंग के माध्यम से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, रिस्क कवरिंग होती है। जब बात करें रिस्क की तो कमोडिटी और स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत डिफरेंट होता है। कमोडिटी मार्केट अनप्रिडिक्टेड, वेदर इम्पैक्ट, पैंडेमिक इम्पैक्ट, नेचुरल डिज़ास्टर, वेदर चेंजेस और सभी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर सोयाबीन बहुत होता है और उस साल इंडिया में बारिश हो गई, फसल ज़्यादा बारिश के कारण भी ख़राब हो जाती है। इंडिया वन ऑफ द एक्सपोर्टर कंट्री, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ होगी कि उसकी प्राइस या ख़राब होने के कारण एकदम से धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो चीज़ें मार्केट की डिमांड सप्लाई के साथ साथ उसके वेदर और फ्यूचर फॉरकास्ट पर भी आधारित होती है। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। तो शॉर्ट टर्म में जो लोग एज अ ट्रेडर अपना करियर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, तो उन्हें वहाँ पर रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटरी, तो सेबी एमसीएक्स को बहुत हार्ड कोर रेगुलेट करती है एज़ कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। कंपल्सरीली बहुत हाई वॉचिंग एमसीएक्स है और स्टॉक मार्केट थोड़ा सा लेस रेगुलेटरी में आता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 2003 में कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स आया, उसके खुद के भी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो करंटली 42% से ग्रो कर रहे हैं। बायर सेलर अपने प्रेडिक्शन के आधार पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और मार्केट उसका मोमेंटम जिस और बनाता है, जिसका सही प्रेडिक्शन उसका फ़ायदा, जिसका गलत प्रेडिक्शन उसका लॉस। ये कॉन्सेप्ट पे मार्केट काम करता है। एज अ ट्रेडिंग ऑप्शन यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, यहाँ पर भी शॉर्ट सेल और बाइंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी आप हेजिंग कर सकते हैं, अपने रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लिवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, पी रेशियो निकाल सकते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट एंड स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ये सब ऑप्शंस मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको एमसीएक्स के बारे में एजुकेट करा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आगे और भी मैं वीडियो इस पर देने वाला हूँ। आप अपनी राय, अपनी एक्सपेक्टेड अपकमिंग वीडियो के बारे में मुझे सजेस्ट करें, मैं आपको अपकमिंग वीडियो उस पर बनाकर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग ईसर जी वीडियो।